नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। कल मध्य प्रदेश में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि ये वही कांग्रेस है जो आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी जाति आधारित जनगणना नहीं करवाई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 2024 में जो एनडीए गठबंधन को रोकने के लिए इंडिया अलायंस बना है, क्या वह टूटता हुआ दिख रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी के नेता जो राहुल गांधी जी लगातार जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ओबीसी एससी एसटी के प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, क्या वह खोखला है? क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाह रहे हैं? दरअसल में बात यह है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में जो प्रदेश स्तर का चुनाव है उसमें समाजवादी पार्टी से अलायंस नहीं की। ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जहां जहां लगा कि समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है या मजबूत है, वहां पर उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारकर चुनाव लड़ा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगातार हमलावर हैं अखिलेश यादव जी और ये कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय के मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी हमेशा बैकफुट पर रही है। अब इस विषय को समझते हैं। दरअसल में बहुत चालाक लोग हैं और चालाक इसलिए हैं क्योंकि अब ओबीसी एससी एसटी को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी अपने आप को पिछड़े का बेटा कहकर उन्होंने कहा कि मैं ओबीसी हूँ, अपने अंधभक्तों के बीच में उन्होंने छाती पीट पीट कर कहा कि मैं ओबीसी हूँ, ओबीसी समाज से आता हूँ। लेकिन जब सवाल ये उठता है कि ओबीसी को आपने दिया क्या, जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं कराई बीजेपी, सामाजिक न्याय के मूल्यों को स्थापित क्यों नहीं किया गया, उस पर मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास और बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार ये वही कांग्रेस पार्टी है जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लंबे अरसे तक रद्दी के टोकरी में फेंक कर रखी। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो सामाजिक न्याय के मुद्दों पर हमेशा बैकफुट पर रही। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो जाति आधारित जनगणना नहीं करवाई और उस समय लालू यादव हों, शरद यादव हों, मुलायम सिंह यादव हों, रामविलास पासवान हों, तमाम वो समाजवादी नेताओं ने मांग किया कि जाति आधारित जनगणना करवाया जाए, लेकिन कांग्रेस ने केंद्र स्तर पर जाति आधारित जनगणना नहीं करवाई और जनगणना हुई भी तो उस डेटा को सार्वजनिक नहीं किया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि वर्तमान में राहुल गांधी जी लगातार जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि बीते दिनों उन्होंने सदन में भी ये कहा कि सेक्रेटरीज और कैबिनेट सेक्रेटरीज में केवल ओबीसी 3 अफसर ओबीसी के हैं, या देश का जो बजट कंट्रोल होता है उसमें मात्र 5% ओबीसी को रखा गया है। साथ ही उन्होंने जाति आधारित जनगणना की लगातार राहुल गांधी जी मांग कर रहे हैं और ये आश्वासन भी दे रहे हैं कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो जाति आधारित जनगणना करवाया भी जाएगा। दरअसल में बहुत चालाक लोग हमने अभी पूर्व में कहा इसलिए हैं क्योंकि जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी को ठगने का काम किया, ठीक उसी प्रकार राहुल गांधी भी ओबीसी एससी एसटी को ठगना चाहते हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने जाति आधारित जनगणना नहीं करवाई, और यह आरोप उन्होंने ऐसे ही नहीं लगाया, यही सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी इतने वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद भी जाति आधारित जनगणना नहीं करवाई। ऐसे में जब तमाम एक्टिविस्ट और तमाम वो बहुजन मीडिया वह मीडिया है जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो मनुवादी मीडिया है, गोदी मीडिया है,
वो तो ओबीसी एससी एसटी की बात नहीं करना चाहती है, ना ही ओबीसी एससी एसटी के मुद्दों पर बात करना चाहती है। ऐसे में सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम वो एक्टिविस्टों ने और तमाम वो सामाजिक न्याय के पक्षधर, सामाजिक न्याय के लिए संघर्षरत योद्धाओं ने, संघर्षशील साथियों ने जाति आधारित जनगणना के लिए बात करना शुरू किया। और वो तमाम बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं, जो ओबीसी एससी एसटी की पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं जो ओबीसी एससी एसटी की राजनीति करती हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बिहार में हाल ही में अभी जाति आधारित जनगणना हुए, उसके आंकड़े सर्वे सार्वजनिक किए गए, आर्थिक आंकड़े भी पेश हुए, नौकरियों में कौन कितना है ये भी आंकड़े पेश हुए, और जिस तरीके से वहाँ पर आरक्षण की सीमा भी बढ़ा दिया गया, यानी कि सदन में सर्वसम्मति से बिल भी पास हो गया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की ये बहुजन समाज की उपलब्धि है, ना कि कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय को स्थापित करना चाहती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की मजबूरी है, क्योंकि जाति आधारित जनगणना पर हम लोग बात कर रहे हैं और बहुजन समाज के वो नेता जो ओबीसी उत्तर प्रदेश में समाजवादी विपक्षी दल में सबसे मजबूत दल समाजवादी पार्टी है, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठजोड़ का उन्होंने नारा दिया है, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं। हम जैसे तमाम लोग जाति आधारित जनगणना की बात कई वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन ये जो मनुवादी मीडिया है, गोदी मीडिया है, ये मेन स्ट्रीम जिसको तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये हम लोगों की बात को नहीं रखेगी। वहीं पर जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष क्षमा चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी जब जाति आधारित जनगणना की बात करते हैं तो उसको मनुवादी मीडिया दिखाती है। यदि वास्तव में कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय की पक्षधर है, यदि वास्तव में ओबीसी एससी एसटी का, ओबीसी का प्रतिनिधित्व राहुल गांधी जी चाहते हैं, यदि वास्तव में महिलाओं का प्रतिनिधित्व राहुल गांधी चाहते हैं, तो जो वर्तमान में 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तमिलनाडु हो, मिजोरम हो और चाहे छत्तीसगढ़ हो, इन प्रदेशों में क्या राहुल गांधी ने संख्या अनुपात में ओबीसी को टिकट दिया, प्रत्याशी बनाया? क्या संख्या अनुपात में महिलाओं को टिकट दिया, प्रत्याशी बनाया? नहीं। कैसे ये बहुजन समाज कांग्रेस पार्टी पर विश्वास करेगा कि कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय की पक्षधर है और जाति आधारित जनगणना करवाएगी? ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब सवाल ये उठता है कि जो इंडिया अलायंस है क्या वह कमज़ोर होता दिख रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एनडीए को रोकने के लिए जो इंडिया अलायंस बना है वो पूरे देश स्तर पर इंडिया अलायंस बना है और आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बना है, क्योंकि उसमें तमाम वो समाजवादी पार्टियों को और तमाम वो दलों को शामिल किया जाएगा जो सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर संवेदनशील हैं। इसलिए इंडिया अलायंस अभी टूटने का कोई इस प्रकार का संदेश नहीं है और ना ही इस तरीके से, क्योंकि एनडीए गठबंधन को रोकने के लिए जो इंडिया अलायंस बना है वो उससे बीजेपी घबराई हुई है, और बीजेपी का जो सांप्रदायिकरण है और जो हिंदुत्व का रथ है वह भी कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सामाजिक न्याय की धरती बिहार ने एक इतिहास रचा है। लालू यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने एक इतिहास रच दिया है जाति आधारित जनगणना करवाकर और आर्थिक आंकड़े पेश करके और वहाँ पर आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर। ऐसे में बीजेपी के पास कोई काट नहीं बचा है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी, चाहे अमित शाह हो या केशव प्रसाद मौर्य हो, जो लगातार बयान दे रहे हैं कि हम लोग जाति आधारित जनगणना के विरोध में नहीं हैं। हो सकता है 24 में वो जाति आधारित जनगणना करवाने की बात भी करें, लेकिन बहुजन समाज को सावधान रहना है, सतर्क रहना है
और ये पहचानने की ज़रूरत है कि कौन सामाजिक न्याय की बात कर सकता है, कौन सामाजिक न्याय के मूल्यों को स्थापित कर सकता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो जाति आधारित जनगणना को लेकर अखिलेश यादव लगातार ये मांग करते रहे हैं और सामाजिक न्याय की बात करते रहे हैं। और उनका ये नारा भी, उन्होंने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो गठजोड़ का उन्होंने नारा दिया है। और जिस तरीके से ये आरोप लगता रहा कि जो अति पिछड़ी जातियां हैं उसका हिस्सा, ओबीसी का हिस्सा यादव खा रहा है। ऐसे में बिहार के आंकड़ों से हम लोग ये समझ सकते हैं कि 1.55% यदि बिहार में सरकारी नौकरियों में यादव है तो उसकी संख्या 15% है। वो कैसे अति पिछड़ी जातियों का हिस्सा खा रहा है। इसलिए देश में केंद्र स्तर पर जाति आधारित जनगणना बेहद जरूरी है, क्योंकि जाति आधारित जनगणना से ही सामाजिक न्याय को स्थापित किया जा सकता है और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस नारे को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दीजिए। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। तब तक के लिए जय हिंद।